औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ऐ अल्लाह, तेरी मदद में आना चाहते हैं मर्दू शैतान के बहकावे, खन्नास, बुराई से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु, और जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, सहाबा हैं, उनकी ज़िंदगी में उनके साथ जो रहते थे, दीन के लिए दुख तकलीफ़ परेशानी उठाते थे। इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा, और आपका साथ तंगी में भी नहीं छोड़े, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में भी हर तरीके से आपका साथ दिए। वल्लज़ीना मअहु, जितने लोग आपके साथ थे, हर सहाबी की तारीफ़ अल्लाह ताला कलाम पाक की इस आयत में कर रहा है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कि वो कुफ़ार के ऊपर सख्त थे। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहम दिल थे। आपस में, घर में, पड़ोस में, महल्ले में, अपने दोस्त यार के साथ, ईमान वालों के साथ बड़ी नरमी का मामला करते थे और रहम, शफ़क़त, उल्फ़त, मोहब्बत से पेश आते थे। अल्लाह ताला कुरान में और कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं। जो अबुल अंबिया कहलाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो भी आपकी इमामत में बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़े हैं। जो अबुल बशर कहलाते हैं, सारे इंसानों के बाप, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हर इंसान उनकी औलाद है। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत आदम की औलाद हैं। उनकी इमामत भी आपने बैतुल मुक़द्दस में की, तो आप उनके भी इमाम हो गए, इमामुल अंबिया। यहाँ तक के गालिब का एक फ़ारसी का शेर है, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बारे में, आपके ताल्लुक़ से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, सीरत में लिखा है, किताबें लिखी है। हज़रत हस्सान इब्न साबित अरबी के शायर थे, पूरी अपनी शायरी अल्लाह के रसूल की तारीफ़ में उन्होंने की है। ख़ुद अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कलाम पाक में की है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के बहुत बुलंद मर्तबे पर, दर्जे पर हैं। हज़रत आयशा कहती हैं, किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आप कैसे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, ज़रा शॉर्ट में बता दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा ने कहा, काना खुलुक़ुहु अल क़ुरआन, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा, क्या आप कुरान देखे नहीं हो, आप तो अरबी जानते हो ना। हज़रत आयशा के पास जो आते थे, अरबी में बात करते थे, उन्हें अरबी आती थी, कुरान समझते थे। अपनी माँ की ज़बान में कुरान, जो बचपन से जो भाषा बोलते रहे, उसमें कुरान समझते थे। तो हज़रत आयशा ने कहा, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूछ रहे हो, सीरत पूछ रहे हो, कैसे जीते थे, क्या खाते थे, पीते थे, कहाँ आते थे, जाते थे, कैसे लोगों के साथ पेश आते थे, अपनों के साथ, गैरों के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पेश आते थे, तुम सीरत पूछ रहे हो और शॉर्ट में जवाब मांग रहे हो। एक जुमले में मैं जवाब देती हूँ, पूरा कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने सीरत पे कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी। उनके बाद एक इंसान आए, उनकी कुरान की तफसीर में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जमा कर दिए, सीरत की एक किताब बन गई। काना खुलुक़ुहु अल क़ुरआन, कुरान जो कहता है, कुरान में जो लिखा है, कुरान में जो अहकाम हैं,
कुरान जिन चीज़ों से रोकता है, ये सब अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी में तुम्हें तलाश करना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको मिल जाएगा। तो मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा, कुछ लोग उनके शेर पर एतराज़ भी करते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने कहा, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, मैं अल्लाह के रसूल की शान में लंबा चौड़ा ज़िंदगी भर लिखता रहूं, शेर कहता रहूं, थक जाऊंगा, ज़बान ख़त्म हो जाएगी। एक जुमला कह देता हूं मैं। मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि अल्लाह के बाद अगर कोई इज़्ज़त के लायक है तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं। बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं। अब ये तो हुई अपनों की बात। उर्दू में अभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि उर्दू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कितने लोगों ने लिखा है, तो मैं एक के बाद देखते चला गया। 15-20 का नाम तो मुझे, मैं पढ़ा था, उनकी किताबें देखा था मेरे, उसके बाद ऐसे ऐसे नाम आना शुरू हुए। ऐसी ऐसी सीरत की किताबें उन्होंने लिखी है जो किताब का नाम भी मैंने अपने सपने में नहीं देखा था, न लिखने वाले का नाम देखा था। 350 से ज़्यादा उर्दू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब लिखी गई है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सऊदी गवर्नमेंट ने इनाम रखा था, बहुत बड़ा इनाम रखा था। अरबी में किताब लिखो। मिस्र, जॉर्डन, इराक, ईरान, अरब कंट्रीज़, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे उलमा ने अरबी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब लिखी। हमारे हिंदुस्तान के एक आलिम ने भी लिखी। उनकी माँ की भाषा तो उर्दू थी ना, हिंदुस्तान में पैदा हुए, उन्होंने अरबी में किताब लिखी, अर्रहीकुल मख्तूम। ऐसी शराब जो सिल पे है अभी तक खुली नहीं, उसकी तारीफ हम नहीं कर सकते। जब खुलेगी, उसको इस्तेमाल करेंगे, तब उसकी तारीफ की बात क्या होगी। तो उन्होंने अपनी किताब का नाम दिया अर्रहीक अल मख्तूम, कुरान के अल्फाज हैं, और पहला इनाम उन्हें दिया गया। तो इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अब एक चीज़ ये है, क्या सिर्फ हम तारीफ़ करते रहे कि अल्लाह के रसूल ऐसे थे और मैं वैसा नहीं बनूंगा, मेरे को क्या लेना देना, वो आप थे, मैं क्यों उनके पीछे चलूं। क्या मैं ये सोचूं? अगर हम तारीफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल मुकम्मल इंसान थे, हज़रत आदम से लेकर क़यामत के आखिरी इंसान तक बशर कामिल मुकम्मल इंसान कोई हो सकता है तो वो एक अकेले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अच्छे शौहर भी थे, अच्छे बाप भी थे, अच्छे पड़ोसी भी थे, अच्छे नबी भी थे, अच्छे डॉक्टर भी थे। किताबुत तिब बताया ना बुखारी मुस्लिम में, एक डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, एक मेडिकल और दवा आपको लेना नहीं पड़ेगी। बुखारी मुस्लिम और सारे असहाब सित्ता ने किताबुत तिब का बयान, डॉक्टरी का बयान, अल्लाह के रसूल की ज़बानी जो लिखा है उतना ही पढ़ लो, उतना ही कर लो, आपके घर का डॉक्टरी का खर्चा बच जाएगा। आप अच्छे डॉक्टर भी थे, आप अच्छे मुकर्रिर भी थे, आप खतीब भी थे, खतीबुल खुतबा भी थे, फसाहत और बलागत आपके अंदर थी, आप शायर नहीं थे। शेर बोलते थे तो हज़रत अबू बकर कभी आपके शेर की इस्लाह करते थे, हस्सान बिन साबित आपकी शेर की। तो अल्लाह ने कहा ना, वमा अल्लमनाहु शि'r, तो दुनिया कहती है ये तो शायर है और शायरी में अपना दिल लोगों का जीत लेता है। तो आप जब कभी शेर बोले हैं तो वज़न और रदीफ़ और काफ़िया पे बैठता नहीं था। ये अल्लाह कहना चाहता है कि ये नबी, ये आपकी शान है, वरना लोग शायरों में डाल देते आपको। तो हर फील्ड में, हर एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकम्मल है, कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है। अब ये तो हुई अपनों की बात, सहाबा की बात। अभी मैंने आयत पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये तो अपनों की बात हुई। गैरों ने भी, एक इंडिया के अंदर एक ने लिखा था रंगीला रसूल, किताब आज भी मौजूद है। उसके जवाब में हिंदुस्तान के एक आलिम ने लिखा मुक़द्दस रसूल। अब गैरों में दोनों तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को खंगाल रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, आज तक PhD कर रहे हैं।
आज तक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को लेकर लोग पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। माइकल एच हार्ट एक क्रिश्चियन का बहुत बड़ा अपने ज़माने का राइटर, उसने एक किताब लिखी। क्या लिखी कि जब से इंसान ज़मीन पर आया है, जब तक वो मौजूद था, दुनिया की 100 अजीम हस्तियाँ, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के अंदर, दुनिया की तारीख में सबसे मुअस्सिर कुन शख्सियत अगर है तो 100 लोगों का नाम जमा किया। जब 100 लोगों का नाम जमा किया ना, तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ने पूछा, उससे फ़ोन करके पूछा, पैसे वाला था, कि भाई महात्मा गांधी को 100 के अंदर तुमने लिया ही नहीं, जबकि इतनी बड़ी जंग आज़ादी में उनका रोल है वगैरह वगैरह, 100 लोगों में महात्मा गांधी को तुमने लिया नहीं। तो उसने उसका भी जवाब दिया है। फिर वो क्रिश्चियन था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। उसके बाप, उसके माँ, उसके घर, जो चर्च में जाता था, जो पोप और पादरी जिनसे उनकी मुलाकात थी, किताबें जब लिख रहा था वो, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, द 100। उसके बाद क्या किया, 101, 102, 103, 156 नंबर पे महात्मा गांधी का नाम डाला उसने। उसके बाद खाली नंबर दे दिया, कुछ लिखा नहीं किसी के बारे में, नंबर डालते 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 500 तक के नंबर दिया उसने दुनिया के अंदर। तो पहला नंबर जब किताब छप कर आई तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और कहा कि जैसे ये किताब छप कर आएगी मार्केट में, दुनिया के अंदर, और बहुत बड़ी मिक़दार और तादाद के अंदर ढेर सारी ज़बानों में तर्जुमा होकर दुनिया में फैली है, तो सबसे पहले मेरे क्रिश्चियन भाई मेरा दामन पकड़ लेंगे कि तेरे को हज़रत ईसा नहीं दिखे थे क्या, कि एक नंबर हज़रत ईसा को दे देता, तू 2 नंबर दे देता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दोनों तो भाई थे ना, अल्लाह के रसूल भी कहते थे हज़रत ईसा मेरे भाई हैं। एक नंबर तू जिस घराने में पैदा हुआ, जिस समाज का है, जिस माशरे का है, तू आज तक मुसलमान नहीं हुआ, क्रिश्चियन रहते हुए किताब लिखी, उसके बाद भी एक नंबर तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो क्या जवाब लिखता है कि दुनियावी एतबार से मैंने बहुत खंगाला, मैंने बहुत छानबीन की, मतलब उसे अरबी आती थी, सारी स्याह सिक्ता खंगाल डाली, अरबी कुरान की तफसीरें 50 से ज़्यादा उसने पढ़ डाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लिखने से पहले। तो क्या कहा, दुनिया के किसी मामले में भी मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब पढ़ कर टेली करना चाहा, मुझे कोई इंसान नहीं मिला कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर सका हो। इतनी बड़ी इस्लामी गवर्नमेंट आदि दुनिया तक आप दुनिया में कायम करके चले गए, जबकि आप दुनिया में कभी नहीं बोले कि मैं लीडर बनने आया हूँ, मुझे वोट दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं अरब अजम का राजा बनना चाहता हूँ, आपने कभी नहीं कहा। लेकिन जाते जाते ऐसी बड़ी हुकूमत बनाई कि 4 खलीफा, और 4 खलीफा के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में रशिया के अंदर तक इस्लाम फैल गया था और दुनिया के कोने कोने तक, और इस्लामी हुकूमत आधी दुनिया से बड़े खित्ते पर कायम हो चुकी थी। तो पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली एंड एज पर द रिलीजन उसने लिखा, मज़हब के एतबार से, पॉलिटिक्स के एतबार से, रूहानियत के एतबार से ये शख्सियत मुझे मुकम्मल मिली है। उसका नाम है माइकल एच हार्ट। आप नेट पर डालना, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये हकीकत है। तो लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है। उसके बाद न्यूटन साइंटिस्ट को उसने 3रा 4था नंबर दिया। अब ये हुई बात, हम भी तो एक नंबर देते हैं ना, हम तो मर मिटने को तैयार है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटा था, 4वीं पढ़ता था मैं, मेरा बड़ा भाई 8वीं पढ़ता था। 8वीं की किताब छप कर नई आई, और मेरे घर में ये माहौल है कि स्कूल खुलने से पहले किताबें लाते थे और खंगालना पढ़ना शुरू कर देते थे। तो मेरे बड़े भाई ने 8वीं की मराठी की किताब पढ़ा
जिसमें हिजरत का तज़किरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए, वहाँ पर मराठी में शब्द लिखा हुआ था, मोहम्मद पैगंबर मक्का तुन मदीना ला पढ़ून गेले, पढ़ले, मतलब भाग के गए, ये उसका तर्जुमा होता है, मक्का से मदीना। अब उसने मेरे वालिद साहब को बताया, हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ आइमी साहब, उनको बताया, तो वालिद साहब ने डॉक्टर पीर रहमानी को बताया। मालेगांव एक्शन कमेटी बनी। मालेगांव एक्शन कमेटी के अंदर मालेगांव के ढेर सारे उलमा थे। मेरे वालिद साहब उसके पहले सदर थे, डॉक्टर पीर रहमानी थे, ये सब लोग। और इन्होंने कहा कि इस किताब को वापस करेंगे। पूरी किताब अच्छी है, एक जुमले के अंदर एक लफ्ज़ हिजरत कर कर आए मक्का से मदीना, मक्कातुल मदीना पढ़ा होता ये लिखा हुआ है, नहीं, इस एक लफ्ज़ के ऊपर इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। अब यहाँ पर जुलूस शुरू हुआ, जलसा शुरू हुआ, सीरत के ऊपर रोज़ाना जलसे होते थे, सीरत के ऊपर बातें होती थी। और जितने जलसे होते थे, ये रिपोर्ट सीबीआई की है, सीआईडी की है, कि इंदिरा गांधी जुमले के जलसे के एक एक आलिम का एक एक लफ्ज़ बैठकर दिल्ली में सुनती थी कि मालेगांव में जलसों में क्या कहा जा रहा है। और फिर लंबी चौड़ी किसी और वक्त बताऊंगा, हुकूमत को मजबूर होना पड़ा, पूरी किताब रद्द करना पड़ा। तो ये नबी की ज़ात है कि अगर एक लफ्ज़, एक हर्फ भी कुछ बेअदबी का निकल जाए किसी से, तो वो ज़िंदा और बाकी नहीं रह सकता, उसे मिटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अब मैं उसी नबी का मानने वाला हूँ ना, हम लोग यहाँ पर बैठे उसी नबी के मानने वाले हैं ना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बड़ी बरकत वाली थी, जो आकर आपके हाथ पे बैत कर लेते थे, आपके हाथ पर हाथ दे देते थे। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अब इससे बढ़ के अल्लाह क्या कहेगा? अरे नबी, तुम इनके हाथ पर हाथ देकर बैत कर रहे हो, तुम्हारा हाथ नहीं है, अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अब बताओ इससे बढ़ के तारीफ और क्या हो सकती है? अरे नबी, तुम्हारा हाथ नहीं है, इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। और ये बैत करके जा रहे हैं। एक खातून थी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने सुना ग़ज़वे उहद के अंदर आपने देखा होगा 70 सहाबा शहीद हो गए। औरतें निकलती थी रोने धोने चिल्लाने के लिए नहीं, ज़्यादा मार काट हो रही है ना, चलो मरहम पट्टी करेंगे और लगाएंगे, करेंगे, बात देंगे, बोलेंगे जाओ लड़ो ना, हो गया ना, बांध दिया ना, फ्रैक्चर हुआ था, लटक गया था ना, बांध दिया हमने, इधर पे चटाई जला के रख दिया, खून रोक दिया, लपेट दिया, जाओ लड़ो, अब लड़ो। औरतें ये जज्बे की थी, ऐसा करती थी। एक औरत निकली, खबर मदीना तक फैल गई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दिए गए। शैतान ने ये हवा फैला दी, सहाबा किराम की तलवार छुटकर गिरने लगी, बैठ गए, कुछ तो मदीना की तरफ वापस जाने लगे। पूरा लंबा चौड़ा, बोलता हूँ ना, टाइम कम पड़ता है, कुछ बात अगर अधूरी रह जाती है, किसी को एतराज़ हो जाता है कि ऐसा कैसे बोल दिए। कहता हूँ इसीलिए बैठो, एक एक घंटा 2-2 घंटा दर्स के लिए पूरी मुकम्मल बातें करेंगे, 20 मिनट में समेटना रहता है, बातें अधूरी रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड्डे में गिर गए ग़ज़वे उहद के अंदर, आपके दांत शहीद हो गए, आपकी उंगली पर जख्म आया, इधर माथे के ऊपर कड़ियाँ छुप गई। एक सहाबी आए, वो कड़ी निकालने लगे, किसी तरीके से पेंचिस और हथौड़ी तो होती नहीं थी, दांत से पकड़ के निकाले इधर की कड़ी, तो उनका दांत गिर गया। एक दूसरे सहाबी बोले, अब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाजू की कड़ी मैं निकालूंगा, मेरा दांत शहीद करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इधर का निकाले, इधर का भी दांत गिर गया। इस आलम में एक सहाबिया को मालूम पड़ा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। आखिरी मर्तबा आपकी नाश मुबारक को तो देख लूँ, चलूँ जाऊँ। किसी ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो? जंग के मैदान में, बड़ी घमासान की जंग चालू है, तुम्हारा बेटा शहीद। मैं मेरे बेटे का पूछीगा तुमसे, क्यों बोल रहे हो? अल्लाह के रसूल की खबर आई, इसलिए घर छोड़ के निकली हूँ मैं, सोना खरीदने के लिए नहीं,
कपड़ा खरीदने के लिए नहीं, रमज़ान में अंजुमन चौक पर खरीदारी के लिए नहीं, बाप ने लाया, बेटे ने लाया, भाई ने लाया, नहीं अच्छा मैं लेके जाऊंगी वापस करके दूसरा लाऊंगी, इसके लिए नहीं। मेरे बेटे का पूछिएगा तुमसे, क्यों बता रहे तुम? अल्लाह के रसूल की खबर है, नहीं मालूम, मैंने भी सुना कि आप शहीद कर दिए गए। और तेज भागने लगे। अरे किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? आपके बाप शहीद कर दिए गए ग़ज़वे उहद के अंदर। मेरे बाप का किसने आपसे पूछा था? अल्लाह के रसूल के बारे में बताओ। नहीं मालूम मुझे। करते करते घर के सारे जवानों की शहादत की खबर दी गई, आंख में आंसू नहीं आया, चलती रही, दौड़ती रही और डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर पर उस खातून सहाबिया की नज़र पड़ती है तो सुकून की सांस लेती है। ये क्या चीज़ थी? मैं भी नबी मानता हूँ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं भी कहता हूँ ना, कुछ होगा तो जान देने के लिए तैयार हो जाऊँगा ना। मेरी ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? मेरी ज़िंदगी में बरकत क्यों नहीं आ रही? इस दुनिया में मुझे इज्जत की नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा? मैं नबी का मानने वाला हूँ ना। क्रिश्चियन लिख रहा, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रैंकिंग ऑफ सबसे हाईएस्ट रैंक इन द 100 लोगों में क्रिश्चियन लिख रहा, और मैं तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा। आज ये माहौल हो गया है, लोग पूछ रहे हैं, मदरसे के बच्चे, 3 साल से हरियाणा जा रहा हूँ, ख़त्म बुखारी शरीफ में, वहाँ पर बंदे की भी तकरीर होती है। वहाँ के लोग पूछने लगे, ज़रा इतना बता दो सफ़र के ऊपर क्या ये हुलिया चेंज करके हम जा सकते क्या ट्रेन के अंदर? बोलो क्यों, ऐसी बात क्यों पैदा हो रही है? इस हुलिये को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। ये मुस्लिम की टोपी, मुस्लिम का अमामा, कुर्ता, ये वास्कोट, ये पैजामा, ये मुस्लिम के हुलिये में हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, तो क्या हम सफ़र करते हुए ये हुलिया चेंज करके जा सकते? ये चीज़ क्यों पैदा हुई? दुनिया के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है, आज के दुश्मन भी लेते हैं। देखो बोर्ड पर मैंने शेर लिखा है, था नबी का दुश्मनों के साथ उल्फत का सलूक, दोस्त बन जाते थे दुश्मन आपके अखलाक पर। दुश्मन आपके अखलाक पर दोस्त बन जाते थे। अरे मारना तो हर एक को आता है ना, तलवार उठाना तो हर एक को आता है ना, गुस्सा दिखाना, आंख दिखाना, तेवर दिखाना तो हर एक को आता है ना, मुस्कुरा कर दिल जीत लेना, और तलवार से कोई दिल जीत नहीं सकता। जंग करके बेवाएं होती हैं, यतीम होते हैं, लोगों के हाथ कटते हैं, ज़िंदगी भर वो बद्दुआ देता है काम करते करते। जंगों का आलम ये होता है, उसके बाद भी दिल नहीं जीते जाते। दिल तो जीते जाते हैं मुस्कुराहट से, मोहब्बत से, उल्फत से, लगाव से, करीब करने से। वमा अरसलना का इस आयत का तर्जुमा मैं सोच रहा था, सीधा साधा तर्जुमा मैंने पहले सोचा, और लोगों ने जैसे ढेर सारे उर्दू तर्जुमे, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हमने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक ने कहा गलत, तर्जुमा गलत, फिर से करो सही। वमा नहीं, अरसलना का भेजा, आपको नहीं भेजा हमने, इल्ला, और अगर भेजा है जैसे ला इलाहा नहीं है अल्लाह, इनकार कर दो पहले, इल्लल्लाह है तो सिर्फ अल्लाह है। वमा अरसलना का, हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला अगर भेजा है तो सिर्फ एक काम के लिए, इल्ला रहमतन, तुम्हें रहमत बनाकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में, जिहाद में क्या पीछे रहते थे? जंग उहद के लिए जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए थे, गरम खून था, जवानों ने कहा पहली जंग वहाँ पर लड़े, दूसरी जंग निकल के जाएंगे हम। जवानों का जोश था, जवानों के जोश में अल्लाह के रसूल ने ज़रब अख्तर पहन लिया, चलो निकल के जाएंगे। बाद में बूढ़े लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने ही में रुको। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नबी जब ज़रब अख्तर और जंग का हथियार का सामान पहन लेता है तो फिर उतारता नहीं है, चलो अब करना है। और 70 सहाबा शहीद कर दिए गए।
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई जंगों की मिसाल है, खड़े थे, दुश्मन उधर पड़ाव डालकर वो भी खाना पीना कर रहा है, उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही है, और ये तो डट कर हैं, ये तो हर जंगों में जीते हुए हैं, 1000 को 313 ने हराया, ये पूरी तारीख़ है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही आगे आने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर पढ़ाई, उधर पे फ़ौज तैयार है, इधर अपनी फ़ौज तैयार है, असर पढ़ाई, असर की नमाज, ज़ोहर के बाद खुतबा दिया, समझाया, असर के बाद खुतबा दिया, समझाया, और क्या कहा, जिहाद ज़ुर्वत सनामिल इस्लाम, इस्लाम की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग का नाम जिहाद है, सबसे अफजल मौत शहादत की है, सबसे आला तरीन मकाम जन्नत में शहीद को मिलेगा। हम इतनी जंगें लड़ चुके हैं, यहाँ पर भी जंग के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया, ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदू, दुश्मन से मुठभेड़, जंग, तलवारें बजने की तमन्ना मत करो, वस्अलुल्लाहल आफिया, अल्लाह से आफियत मांगो। ये खुतबा दिया, लेकिन जब जंग हो जाए, जब मुठभेड़ हो जाए, तो अब जो मुंह फेरेगा वो कितना भी बड़ा कुछ भी हो, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। ये भी सुन लो, वत्तवल्ली यौम ज़हफ़, दो कुफ्र और इस्लाम आपस में जंग के लिए आ गए, फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरा, जंग हो रही है, और अगर ईमान वाले ने मुंह फेर कर भाग लिया, निकल लिया, तो जन्नत में कभी जाएगा नहीं, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। तो तुम दुश्मन से मुलाकात की उम्मीद मत करो, अल्लाह से आफियत मांगो, और जब मुलाकात हो जाए तो साबित कदम होकर लड़ो। ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उठा लो तो दुनिया ये कहने लगी इस्लाम तो तलवार से फैला है, इस्लाम तो जंगों से फैला है। नहीं भाई, उठाकर देख लो, इस्लाम तो मुस्कुराहट से फैला है, इस्लाम तो कुर्बानियों से फैला है, इस्लाम तो अपना सब कुछ दे देने से फैला है, इस्लाम तो माफ़ कर देने से फैला है, अच्छे अच्छों को माफ़ कर दिया, और उसके बाद यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब मक्का फ़तेह हुआ, फ़तेह मक्का के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे बड़ी फ़ौज के साथ मक्का में दाखिल हुए। अबू सुफियान इस्लाम कबूल नहीं किए थे, सहाबी नहीं बने थे अभी तक, बड़े बड़े लोग, उनके बेटे हज़रत मुआविया भी नहीं, ढेर सारे लोग इस्लाम कबूल नहीं किए थे। अब इधर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी भरकम फ़ौज लेकर आ रहे हैं। अब ये डर रहे अंदर ही अंदर, होगा तो क्या होगा, सारा बदला ले लिया जाएगा। अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो सारे बदले ले लिए जाएंगे। जो छोड़ के गए थे ना हिजरत में, ज़मीन भी हड़प कर लेंगे, जो गार्डन बाग उनको हमने बढ़ाया था वो भी ले लेंगे, हमारी औरतों को बेवा कर देंगे, गुलाम बना लेंगे, बच्चों को यतीम कर देंगे, मक्का की हालत बिगाड़ कर रख देंगे। इदा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा, दुनिया के अंदर जब कोई बादशाह किसी फाते की हैसियत से किसी गांव में घुसता है, नया गांव है, ये तो मेरा ही गांव था, तो हमारे बाप दादा का था, ज़मीनें पड़ी है, घर नहीं बिके हैं, प्रॉपर्टी हमारी है, अब छोड़ेंगे नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-यौम यौमुल मलहमा, बदले का दिन है, बदला लेकर। इस्लाम में क़िसास लिखा हुआ है, पूरा बदला लो, बढ़कर मत लो, कम भी मत लो, बराबर का क़िसास लो। इस्लाम वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको छोड़ेंगे नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। अबू सुफियान के घर क्या बाउंड्री बहुत बड़ी थी, सहन, जो अबू सुफियान के घर के सहन में घुस गया तलवार नहीं उठाई जाएगी। जिसने तलवार को न्याम में डाल दिया झगड़ा नहीं किया जाएगा। जो हरम में आकर खड़ा हो गया मताफ के अंदर खाने काबा के पास, उससे जंग नहीं की जाएगी।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर बैठे। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा, हर एक सिहाह सित्ता की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कुरान इतना ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, इतनी तेज़ आवाज़ में कभी नहीं पढ़े होंगे जो मक्का में फातिह की हैसियत से दाखिल हो रहे थे। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये आप तेज़ आवाज़ में पढ़ते जा रहे थे और इधर मक्का वाले बोल रहे थे, दिलों के अंदर था आज तो हर बदला ले लेंगे, इनके बहुत सताया और मारा है, बहुत दुख दिया है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता, अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। शब कदर मिल जाए तो क्या दुआ करूं? अल्लाह कुछ नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। माफ़ कर दिया ना, सब मिल गया, कुछ नहीं मांगूंगा। माफ़ी सबसे बड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल यौम यौमुल मरहमा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आयत लिखी हुई है। मक्का वाले मारने वाले बोल रहे थे यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, आज रहम करने का दिन। बदला ले सकते थे, एक एक को छोड़ते नहीं। मक्का में ऐसी खून की नदियां बहती ना, हिस्ट्री में लिखा जाता, कभी ऐसा नहीं। फातेह की हैसियत से इदा दखलू क़रियतन, कोई फातेह दुनिया में किसी नए गांव में घुसता है, ऐसा बिगाड़ता है, जालू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, सबसे इज़्ज़त वाले राजा को जूता पिनाकर घुमा देता है, जलील कर देता है, काट कर उसकी लाश चौराहे पर लटका देता है और पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेता है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे शौहर थे, अच्छे बाप थे, अच्छे इंसान थे, अच्छे इबादत गुजार थे। एक अच्छे जंग करने वाले की हैसियत से, फातेह की हैसियत से जब घुस रहे हैं तो एक का नाखून और एक का बाल भी नहीं तोड़े आपने, बदला भी नहीं लिए और सबको माफ़ कर दिए। ये है, पिछले जुमा कुछ अधूरा जुमला बंदे की मुंह से निकल गया था, कुछ लोगों के दिलों में कुछ बात पैदा हो गई थी, इसीलिए कहता हूँ कि ये वक्त ख़त्म हो गया। बैठो, बात करेंगे। इस्लाम रहमत है, इस्लाम सलामती है, अम्न ईमान अम्न से बना है। हम दुनिया में अम्न चाहते हैं, हम दुनिया में सलामती चाहते हैं, हम दुनिया को किसी को मारना काटना नहीं चाहते। कोई नबी कभी नहीं चाहता था, हर नबी माफ़ करने के लिए आया, अपने जानी दुश्मन को माफ़ कर दिया। आपके चचा की शहादत का इतना सदमा था, जिसने आगे पूरा वाक़या सुनाया, उसको भी माफ़ कर दिया। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? अरे अपने दिल को वसी करो, अपने दिल को बड़ा करो। जिहाद है, जंग है, जिहाद की आयतें हैं, सूरह तौबा है, सूरह अनफाल है, हाँ सूरह क़िताल है, सूरह मोहम्मद को सूरह क़िताल कहा जाता, सूरह फ़तेह है, सब है। लेकिन आज दुनिया को ये बता दो, दुनिया इस चीज़ की प्यासी है कि मुझे मोहब्बत कहाँ मिले, मुझे उल्फत कहाँ मिले, मुझे लगाव कहाँ मिले, मुझे कोई गले से कौन लगाए। हम बिछड़े हुए हैं, इतने लंबे चौड़े, इंडिया में दलित सब हमारे साथ आ जाएंगे, यही बंदा कहता है। और आगे बात होगी तो इंशाल्लाह करेंगे, बात अधूरी रहती है, मुकम्मल करना है। आओ बैठ जाते हैं, कुरान लेके बैठते हैं, तफसीर करते हैं, नबी की सीरत लेते हैं। तो आज के दिन का मैसेज यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों से इस्लाम को आगे नहीं बढ़ाए, तलवार से इस्लाम नहीं फैला, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट, आपकी उल्फत, आपकी मोहब्बत, आपकी रहमत ने दुनिया का दिल जीत लिया। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, मैं दुनिया का दिल क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ? मुझे अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल मजीद व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हमीद।